दोस्तों, क्या आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानते हैं? तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा कि हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या आप पावर ऑफ डेट को जानते हैं? ये पावर जो है वो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है। मैं हर जगह पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ऐसा है। नकारात्मक ऊर्जा क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपने पास लोगों को अट्रैक्ट करती है और अपने जाल में इस तरह से फंसा लेती है किसी भी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति उसका जीवन भर के लिए गुलाम हो जाता है और उसको कुछ समय के लिए ऐसा एहसास होता है कि मैं राजा हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना समृद्धशाली हूँ। और इसके लिए आप देखेंगे कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है स्टार्ट करता है अपना, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने कलीग्स को दिखाने के लिए वो शो ऑफ की प्रवृत्ति में फंस जाता है। और फंसने के लिए उसके पास एक ही चारा होता है कि वो पैसा तो कम कमा रहा है, तो वो अपने बड़े सपनों को कैसे पूरा करे, और इसके लिए वो कर्ज लेता है। बाइक के लिए कर्ज लेता है, कार के लिए कर्ज लेता है, घर के लिए कर्ज लेता है। और मजे की बात यह है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपका बॉस है, वो भी यही चाहता है कि आप कर्ज लीजिए, क्योंकि जब तक आप कर्ज नहीं लेंगे उसके गुलाम कैसे बनेंगे। और आपको गुलाम बनना है तो आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। और जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ये 8वां आश्चर्य है कि पैसा कितनी तेजी से आपका ग्रो होता है। उसी के विपरीत जो लोन है वो आपका नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपको पता ही नहीं है कि आप कमाते जाते हो, भरते जाते हो, खत्म ही नहीं होता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक चलता रहता है। आप कभी कल्पना करके देखिए कि अगर आप उतना ही पैसा आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो पैसा कितना बन जाता है। एक आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का घर खरीदते हो और उसका 2 गुना, 2.5 गुना पैसा आप जो है चुकाते हो। कभी आप जाके देखो कि आपका लोन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा और आपका जो लोन आपने लिया है वो लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और लोन की वैल्यू कम होगी। तो अपने आप को, अगर आपको समृद्धशाली बनाना है, अगर आप ये सपना अपने घर से लेके निकले हो बाहर कि मुझे समृद्धशाली बनना है, मुझे मेरे जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बनना है, मुझे फायर अचीव करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, आप पावरफुल महसूस करना चाहते हो अपने आप को, आप गुलाम नहीं बनना चाहते, तो आपको इस कर्ज के मार्ग से मुक्ति लेनी पड़ेगी, इससे बचना पड़ेगा। पहले आप वेल्थ क्रिएशन कीजिए, उसके बाद आप इसको लीजिए। आप जितने का कर्ज लेते हो उतने की पेइंग कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी होनी चाहिए, उतना वेल्थ आपके पास पहले से होना चाहिए। फाइनेंशियल वेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ, तब आप इससे बच पाओगे। वरना आप देखना, जिन लोगों ने भी अर्ली स्टेज में अपने लोन लिए हैं वो 58 साल के बाद में उनको हाथ पैर जोड़ करके मजबूरी में एक्सटेंशन के लिए अपने मैनेजमेंट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और आगे काम करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।